हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना नया लेक्चर शुरू करते हैं फिजिक्स में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए क्या होता है, क्या कंडीशन होती है इसमें। देखिए हमारे जो धातु हैं, धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं। जो धातुओं में परमाणु से अलग होकर धातु के अंदर उपस्थित रहते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर हम धातु की पृष्ठ पर प्रकाश डालते हैं एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का, ये हमारा धातु का पृष्ठ है, इस पर हम प्रकाश डालते हैं। तो जब प्रकाश डालते हैं निश्चित आवृत्ति से ऊंची आवृत्ति का, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये इससे बाहर निकलने लगते हैं। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को जो इलेक्ट्रॉन संयोजित होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे प्रकाश इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर हमारा ये परिपथ हम बना ले, यहाँ से परिपथ जोड़ लें और परिपथ में इनके कारण प्रकाश डालने के बाद धारा प्रवाहित होने लगे, तो इस धारा को हम प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए देखिए यहाँ कंडीशन ये है कि इसकी आवृत्ति जो है निश्चित आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। अगर निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति है तो फिर इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ठीक है। अब इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया, पहले हॉलवैक्स और लेनार्ड ने परीक्षण किया, फिर हर्ट्ज और लेनार्ड ने इसके लिए परीक्षण किया। उन्होंने क्या किया, एक वैक्यूम ट्यूब ली, निर्वात नलिका में यहाँ पर कैथोड लगा दिया और यहाँ पर एनोड। ये हमारा कैथोड हो गया और यहाँ पर ये हमारा एनोड हो गया। और एनोड लगाने पर इनके बीच में यहाँ विभवांतर स्थापित किया। यहाँ पर इस पर विभवांतर लगाया या विभवांतर स्थापित किया इधर। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन क्या किया, अगर यहाँ पर हम प्रकाश डालते हैं, इस पर कैथोड पर प्रकाश डाला जाता है, तो यहाँ इसमें डालने के साथ ही इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। अब यहाँ हमारा सर्किट अधूरा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही प्रकाश डालते हैं तो इससे धारा प्रवाहित होने लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर ये एनोड की ओर चलने लगते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड की ओर चलने लगते, गति करने लगते हैं, और जिसके कारण हम इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। जब एक निश्चित आवृत्ति से ऊंचे प्रकाश डालते हैं तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर उसके बाद में क्या किया कि लेनार्ड और हर्ट्ज ने इसे प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, इसमें अलग अलग आवृत्ति बदली, तीव्रता बदली, फिर इसके बाद विभव बदला। यहाँ पर इस पर नेगेटिव लगाया, इस पर पॉजिटिव लगाया, और विभव लगाकर देखा कि क्या तब भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं कि नहीं होते। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दिक् परिवर्तक लगा दिया, इसमें यहाँ पर दिक् परिवर्तक लगा दिया, जिससे हम इसके विभव को परिवर्तित कर सकते हैं, यहां से परिवर्तित कर सकते हैं। ये लगा दिया, ठीक है, यहां भी लगा दिया इसमें। तो पहले क्या किया कि यहां पर इस पर पॉजिटिव विभव लगाया और यहां पर नेगेटिव, तो यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर इधर पहुंचने लगे थे। इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी परिपथ में। लेकिन फिर क्या किया कि यहां से इसको पॉजिटिव की बजाय यहां से नेगेटिव विभव लगाया। ठीक है। जब नेगेटिव विभव लगाते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पर कम पहुंचने शुरू हो जाते हैं। पहले जीरो किया, जीरो करने पर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन जब यहाँ पर नेगेटिव विभव किया तो नेगेटिव में ये प्रतिकर्षित होने लगते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बहना बंद हो जाता था। ठीक है। अब यहाँ क्या किया कि इसकी तीव्रता को परिवर्तित किया, इस पर जो प्रकाश आया उसकी आवृत्ति को परिवर्तित किया, और धीरे धीरे विभव को परिवर्तित किया। तो पहले हमने अध्ययन किया कि अगर हम तीव्रता को परिवर्तित करें, तो जब यहाँ पर जो प्रकाश हमारा पड़ रहा था
उस पर प्रकाश पड़ने पर इसकी यहाँ से तीव्रता को हमने परिवर्तित किया, यानी कि तीव्रता को बढ़ाया। जब तीव्रता को बढ़ाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, क्योंकि प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से जब तीव्रता बढ़ जाएगी तो इसका मतलब यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर को और ज्यादा संख्याएं पहुंच रही। उसके बाद क्या किया, यहाँ पर विभव का मान बढ़ाया। विभव का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान और बढ़ जाता है, लेकिन एक निश्चित विभव पर पहुंचकर धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है। उस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं, सैचुरेटेड करंट कहते हैं, क्योंकि संतृप्त धारा का यानी कि और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद में फिर उसकी तीव्रता को बढ़ा दिया तो फिर इसमें धारा का मान बढ़ गया और फिर उसमें हमने विभव को बढ़ाकर और धारा का मान बढ़ाकर फिर धारा का मान फिर निश्चित हो जाता है। उसके बाद में क्या किया, फिर हमने यहाँ पर आवृत्ति को बढ़ाया। दूसरी बात, जब हम आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो आवृत्ति को बढ़ाने पर फिर हमने विभव का बढ़ा तो इसमें यहाँ प्रकाश बढ़ा, उसकी प्रकाश धारा बढ़ी, लेकिन जब एक बार बढ़ाने पर उसका मान और ज्यादा नहीं बढ़ता उसका ज्यादा। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब यहाँ से निकलने वाले सब इलेक्ट्रॉन इस पर पहुंचने लगते हैं तो धारा का मान स्थिर हो जाता है। उसके बाद धारा का मान विभव को कितना भी बढ़ा ले धारा का मान नहीं बढ़ पाता। ठीक है, तो यहाँ जो हम तीव्रता बढ़ाते हैं, तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, धारा का मान बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम आवृत्ति बढ़ाएं तो आवृत्ति बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। अब एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना शुरू होते हैं, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी कि देहली आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं। तो फिर ये प्रयोग किया हार्ट्स और लेनार्ड ने। ठीक है, अब आगे प्रकाश विद्युत, हमने डिस्कस किया कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का तीव्रता पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि तीव्रता बढ़ाने पर यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, तो इसलिए प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि जिस अनुपात में हम तीव्रता बढ़ाते हैं उसी अनुपात में धारा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं हम आवर्ती पर निर्भरता, प्रकाश विद्युत धारा का विभवांतर पर प्रभाव। अब देखिए, जब हम अभी बताया तो विभवांतर का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब अगर हम विभवांतर यहाँ पर एक निश्चित पहुंचने पर उसके बाद धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है, विभवांतर आप कितना भी बढ़ा दो। ठीक है, तो इस धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं। उसके बाद हमने निरोधी विभव किया। अब यहाँ पर हम निगेटिव विभव लगा दें, इस पर नेगेटिव लगा दें। तो इस पर जब निगेटिव विभव लगाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का तो हम बात कर रहे थे निरोधी विभव। निरोधी विभव किसे कहते हैं, अगर हम एनोड पर इतना ऋणात्मक विभव लगा दें कैथोड के सापेक्ष कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह रुक जाए था, धारा इसमें प्रवाहित होने ना लगे, प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए, तो उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? निरोधी विभव कहते हैं। अगर यहाँ से उत्सर्जित होने वाले निरोधी विभव हमारा V नोट है, समझ करो हमारा निरोधी विभव V नोट हो, तो यहाँ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर E V नोट होती है। E के बराबर E V नोट हो जाएगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? E के बराबर E V नोट के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ भी निरोधी विभव है। ठीक है, अब निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ती है, तो निरोधी विभव किस पर डिपेंड करता है? निरोधी विभव उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। अगर हम प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा देंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और इस कारण हमारा निरोधी विभव बढ़ जाता है। तो निरोधी विभव बढ़ाने पर इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके, निरोधी विभव पर आते आवृत्ति का प्रभाव। अब देखिए, अगर आवृत्ति का मान हमारा एक न्यूनतम मान से कम है, यानी कि जो हमारा प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति न्यूनतम मान से कम है, तो हमारे फिर इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित नहीं होते। अगर उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जब उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो वहां से वो फिर कैथोड की एनोड की तरफ पहुंचेंगे और इसमें प्रकाश विद्युत धारा बहने
लगती है। तो जैसे जैसे हम आवृत्ति बढ़ाते हैं तो आवृत्ति बढ़ाने पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ती है, और गति ऊर्जा बढ़ती है तो वो सभी इलेक्ट्रॉन सुपर पैनोड पर पहुंच सकते हैं, तो धारा का मान जो होता है वो बढ़ जाता है। अब धारा का मान बढ़ जाता है, लेकिन अब अगर विभवांतर को आप बढ़ाएं तो एक निश्चित आवृत्ति बढ़ा दें, फिर उसके बाद धारा का मान बढ़ना बंद हो जाता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सभी के सभी इस पर पहुंचने लगते हैं। तो उस धारा को हम संतृप्त धारा कहते हैं। ये हमारी संतृप्त धारा होती है। ठीक है। वर्क फंक्शन किसे देहली आवृत्ति कौन सी किसे कहते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है। देखिए, किसी परत से उत्सर्जित होने के लिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन से होने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। अगर उससे कम आवृत्ति है तो फिर उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। तो इस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं, और उसके संगत तरंगदैर्घ्य जो होती है उसे हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। क्यों? अब क्यों नहीं होते, देखिए यहाँ पर ये हमारा धातु का पृष्ठ है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, ये इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रकाश आएगा तो प्रकाश के अंदर ऊर्जा होती है। अब ये ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा यहाँ से बाहर निकलेंगे और कुछ यहाँ से गति ऊर्जा प्रदान करेगी। अगर इसको इतनी ऊर्जा मिली कि यहाँ से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षण के कारण भी होते हैं, अंदर की ओर बंधे होते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जिससे अलग होते हैं उसमें धनात्मक आवेश होता है, वो धनात्मक आवेश इनको आकर्षित भी करता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते और इनको निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा चाहिए। अब वो उतनी ऊर्जा अगर इसे प्रकाश से भी मिल जाएगी तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, और अगर नहीं मिलेगी तो नहीं होगी। तो इसका मतलब आपतित प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और उससे कम होने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते। उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे देहली आवृत्ति को हम न्यू नोट से लिखते हैं, और इसके संगत जो तरंगदैर्घ्य होती है उसे हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यफलन। वर्क फंक्शन क्या होता है, कार्यफलन, वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है। देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन को, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को किसी धातु के परत से निकलने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगर उस ऊर्जा से कम है तो फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के परत से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। तो किसी धातु के परत से उत्सर्जित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा वो कार्यफलन कहलाती है। अगर हमारी देहली आवृत्ति न्यू नोट हो तो कार्यफलन W बराबर हो जाता है हमारा H न्यू नोट के बराबर होता है। ठीक है। W बराबर H न्यू नोट, या क्योंकि आप जानते हैं न्यू नोट बराबर होता है C अपॉन लैम्डा नोट हो जाएगा, तो W बराबर HC अपॉन लैम्डा नोट। ये हमारे कार्यफलन के दो फुटफैक्ट हो गए सूत्र। W बराबर H न्यू नोट और W बराबर HC अपॉन लैम्डा नोट होता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, पहला नियम ये है, एक एक करके नियम जो भी आपने अभी अब तक पढ़ा है उनको हम पॉइंट्स के रूप में लिख दें तो उसको हम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम कहते हैं। पहला नियम क्या है कि अगर हम किसी प्रकाश सुग्राही सतह पर प्रकाश डालते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, पहली बात ये होता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर उसकी तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर किस पर डिपेंड करती है, तीव्रता पर। तीव्रता बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन दर बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरी बात ये बताई कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की दर जो है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि जब आवृत्ति बढ़ती है तो केवल निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, उसकी तीव्रता, उसकी संख्या नहीं बढ़ती। ठीक है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं वो उनकी गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। चौथी बात यह है कि जैसे ही पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है, मान लीजिए जैसे ही पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है, अगर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ने के बाद फौरन इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी कि इसमें समय पश्चाता नहीं होती। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स, आप प्रकाश अब टकरा है, इलेक्ट्रॉन्स कुछ देर बाद उत्सर्जित हो तो इसमें कोई समय पश्चाता नहीं होती। ठीक है। अब इस न्यूनतम, अगर आपके प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम ऊर्जा से कम है तो भी इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, और वो ऊर्जा किसके बराबर होती है, वो कार्यफलन के बराबर होती है। ठीक है। और एक निश्चित आवृत्ति होती है, एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का डालते हैं तब भी इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित
नहीं होते। तो ये थे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। कल हम डिस्कस करेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत ऊर्जा समीकरण। थैंक यू वेरी मच।